हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है ईयरली करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में। इसी रिवीजन कड़ी के तहत आज हम 21 फरवरी से लेकर 29 फेब तक के हिंदू न्यूज़पेपर के से क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन से राज्य ने 10% का मराठा कम्युनिटी के लिए कोटा पास किया है। तो मराठा का इशू है तो महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। और राजधानी मुंबई। नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं पाकिस्तान के। तो अभी हमने देखा था कि शाहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के भाई है वो पीएम बने थे। जरदारी वहां के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, किसको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। तो वो शशि थरूर जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। इससे पहले ये शशि थरूर से पहले 3 व्यक्ति को मिल चुका है, जिसमें से एक नरेंद्र मोदी जी है। और महाराज जगजीत सिंह को ये पहले मिल चुका है, मोदी जी को, शशि थरूर को और एक और व्यक्ति को ही है। 4 लोगों को अभी फ्रांस फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, लेकिन रिसेंटली किसे मिला है, शशि थरूर को। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जिसको फोर्थ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, ये किस राज्य में है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। तो अगर हम गुप्तेश्वर फॉरेस्ट की बात करें, तो जो फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, उनका इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जुड़ा हुआ है किससे, देखो, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक एक्ट है जो कब आया था आपका, ठीक है, जो आया था आपका 2002 में। और गुप्तेश्वर जो फॉरेस्ट जुड़े हैं वो उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। बाकी राज्य देख लो, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम एकनाथ शिंदे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अमरावती में ही भारत का सबसे लेटेस्ट 26वां हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 अप्रैल को WHO वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर और WTO का हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। TN-SOR क्या है, ठीक है। तो TN स्टैंड फॉर तमिलनाडु। तो बेसिकली ये क्या है, जो कोस्टल इलाके हैं तमिलनाडु का, जो ये कोस्टल इलाका है, इसके रिहैबिलिटेशन के लिए है। यहाँ के रिसोर्सेज के बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम रखा गया है TN-SOR। TN स्टैंड फॉर तमिलनाडु और सोर मीन्स होता है किनारा। तो ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। 16,000 का बजट, 16,000 करोड़ का बजट इसके लिए पास किया गया है। नेक्स्ट है नॉर्थ ग्रीन एनाकोंडा। नॉर्थ ग्रीन एनाकोंडा जो एनाकोंडा की एक स्पीसीज है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में अभी हाल ही में देखी गई है। तो साउथ अमेरिका में देखी गई है अभी नॉर्थ ग्रीन एनाकोंडा की नई स्पीसीज। तो नॉर्थ ग्रीन एनाकोंडा पूछे तो क्या है, एनाकोंडा की नई स्पीसीज है। वर्ल्ड नीम कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड नीम कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है। ऑप्शन दे रहा है पुणे में, पोखरण में, अहमदाबाद में, दिल्ली में। तो दिल्ली में अभी क्या कराई गई है, वर्ल्ड नीम कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई गई है। अभी देखो क्या है, एक इशू आपका बन सकता है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है FDI किसमें, स्पेस सेक्टर में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में देखें तो 100% FDI लागू की गई है। लेकिन अगर सामने वाला यहाँ आकर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है, मिसाइलें बनाता है, तो उसके लिए 74% की FDI अलाउड है। और अगर सामने वाला यहाँ आकर मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, मिसाइल भी बनाता है और उसको लॉन्च भी करना चाहता है, तो उस सेक्टर में सिर्फ 49% ही FDI अलाउड है। तो इसमें क्या है, 3 कैटेगरी है। नेक्स्ट है IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर।
के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो बेसिकली क्या है, भारत IMEC बना रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। लार्जेस्ट रूट है ये, लार्जेस्ट रूट इज लैंड, यानी कि इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो लैंड के थ्रू होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें क्या है, रेल का भी सहारा लिया गया, लैंड का भी सहारा लिया गया, पानी का भी सहारा लिया गया। सी रूट पास थ्रू रेड सी, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। रेड सी से नहीं जा रहे हैं हम, मेडिटेरियन सी से जा रहे हैं, भूमध्य सागर से जा रहे हैं। टू पार्ट ऑफ दिस, इसके दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ कॉरिडोर के नाम से, एक साउथ कॉरिडोर के नाम से। तो जब भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो बाकी सारे सही है। इट डज नॉट पास थ्रू ग्वादर पोर्ट, जो ईरान में हमने एक पोर्ट बनाया था ग्वादर पोर्ट, उससे पास नहीं हो रहा है ये, तो बाकी सब सही है। इसका बी स्टेटमेंट गलत था। उसने बोला ये रेड सी से पास हो रहा है, तो ये रेड सी की बजाय मेडिटेरियन सी से पास हो रहा है। अगला कह रहा है दिस क्रायोजेनिक इंजन इज ह्यूमन रेटेड नाउ। तो बेसिकली एक क्रायोजेनिक इंजन को ह्यूमन रेटेड दिया गया है, जिसका नाम है CE-20। पूछेंगे आपसे एग्जाम में कि कौन सा क्रायोजेनिक इंजन गगनयान मिशन में यूज होगा। ठीक है, कौन सा क्रायोजेनिक इंजन गगनयान मिशन में यूज होगा, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो उसका नाम है CE-20। ठीक है, CE-20 उसका नाम है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंट्रीज हैव क्रायोजेनिक इंजन टिल नाउ। अभी तक क्रायोजेनिक इंजन कितने देशों के पास है? ठीक है, कितने देशों के पास अभी तक क्रायोजेनिक इंजन है? तो बेसिकली क्या है, भारत के साथ साथ 4-5 देशों में अभी क्या है, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चौथे विंटर खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हो रहे हैं? तो गुलमर्ग में हो रहे हैं। अब की बार भी, लास्ट टाइम भी गुलमर्ग में ही हुए थे। पूछेंगे फली नरीमन, हाल ही में डेथ हो गई जिनकी, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है बिफोर मेमोरी फॉल्स। ठीक है, बिफोर मेमोरी फॉल्स फली नरीमन की क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट है विच कंट्री ऑफर्ड एक्सचेंज ऑफ वर्किंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दो देशों ने भारत को ऑफर दिया है कि एक एक दूसरे के चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सचेंज हो सकते हैं क्या, यानी कि वहां वाले यहाँ आकर काम कर ले और यहाँ वाले वहां जाकर काम कर ले। इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा। तो कनाडा और ब्रिटेन दोनों ही कंट्री ने भारत को ये ऑफर दिया है। कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन भारत में बन रहे हैं आजकल, या स्मार्टफोन बनने के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो तमिलनाडु और फर्स्ट पर, यूपी सेकंड पर। कह रहा है फर्स्ट वुमेन क्यूरेटर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो जैकिंदा जो कर्नाटका से है, उन्होंने बेंगलुरु स्टेडियम की पिच को बनाया है। क्यूरेटर वो होता है जो पिच की देखरेख करता है, पिच को बनवाता है, वो क्यूरेटर कहलाता है। तो पहली बार महिला क्यूरेटर बनी है, नाम है जैकिंदा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो जो जहां पर कोई महिला फर्स्ट रहती है तो वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कल परसों हमने क्वेश्चन भी देखा था कि भारत की पहली महिला सूबेदार। ठीक है, नेक्स्ट है फोन पे प्ले स्टोर नेम। फोन पे ने अपना एक प्ले स्टोर नेम डाला है और इसका क्या नाम है? इंडस ऐप स्टोर। इंडस ऐप स्टोर इसका नाम रहेगा। हु बिकम द 119th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत के ही सहयोग से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनी थी। इसमें अब कितने मेंबर हो गए? 119 मेंबर हो गए हैं। और यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ISA को एक ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिल चुका है। यहां से आपसे क्वेश्चन बनेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको भारत के इनिशिएटिव के तहत बनाया गया था, गुरुग्राम में जिसका हेडक्वार्टर है, और यूएन ने भी अब इसको एक्सेप्ट कर लिया है। यूएन के यहाँ पर एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है, किसको? ISA को। और अभी इसमें 190 मेंबर, 119 मेंबर हो चुके हैं। और जो मेन इशू था उस पर इन 119 में से 56 देशों ने साइन कर लिया है। तो पूछ रहा है कौन सा 119वां मेंबर बना है? ऑप्शन ए माल्टा, इंडिया, फ्रांस। तो देखो इंडिया और फ्रांस तो इसके स्टार्टिंग मेंबर रहे हैं, तो माल्टा ने अभी इसको क्या किया है, ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है AFR 100 फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव।
that become failed due to improper plantation is in this continent. एफ देखो बेसिकली क्या हुआ था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहां पर पेड़ की संख्या को बढ़ाने के लिए एक AFR 100 फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई, पेड़ों को गलत तरीके से लगाया गया तो उल्टा पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो गया। तो आपसे पूछ सकते हैं AFR 100 फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन किस कॉन्टिनेंट का प्रोजेक्ट है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अफ्रीका आ जाएगा। नेक्स्ट है पीएम ऊषा स्कीम। तो पीएम ऊषा स्कीम का पहला फेज था 2013 में, दूसरा फेज था 2018 में, और बेसिकली ऊषा जो स्कीम अगर आपसे पूछे किससे जुड़ी हुई है तो अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन से जुड़ी हुई है ऊषा स्कीम। नेक्स्ट है इंडिया इज ओपनिंग डिप्लोमेटिक। इस देश के साथ पहली बार भारत क्या कर रहा है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर रहा है। देश का नाम है अल्बेनिया। ठीक है, अल्बेनिया के साथ भारत पहली बार क्या कर रहा है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेविगेट एंड प्रेस सेवा ऑनलाइन पोर्टल। तो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, जो कुछ ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं अपने पब्लिकेशन को बढ़ाने को लेकर, उसमें ये जो इसका ये है, एक है नेविगेट और एक है प्रेस सेवा। ठीक है, जो ऑनलाइन पोर्टल है अपने पब्लिकेशन के लिए। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है किप्टम। किप्टम नाम के जो खिलाड़ी थे वो मैराथन में फास्टेस्ट मैराथन का उनका रिकॉर्ड है, और मात्र 25 साल की उम्र में उनकी अभी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। नाम है किप्टम, और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये बेसिकली केनिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, केनिया देश के किप्टम मात्र 25 साल के जो फास्टेस्ट मैराथन कहे जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, जिसको शॉर्ट में मैंने लिखा है, उसने 20 मिलियन का लोन दिया है फिनटेक एजुकेशन को किस राज्य के लिए, तो बेसिकली क्या है, गुजरात राज्य के लिए ADB ने 23 मिलियन का लोन दिया है। फर्स्ट वुमेन CM कौन बनी है पाकिस्तान की, देखो शाहबाज शरीफ तो वहां के PM बने थे। ठीक है, जरदारी वहां के प्रेसिडेंट बने थे, और मरियाम शरीफ जो नवाज शरीफ की बेटी है वो क्या बनी है, वहां की पहली वुमेन CM बनी है मरियाम शरीफ। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन चेयरमैन ऑफ BBC। तो जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है उसके पहली बार कोई इंडियन ओरिजिन चेयरमैन बने हैं, तो जो सारे यहाँ जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहे हैं। रंजन गोगोई, जिनको असम वैभव, असम का जो असम जैसे भारत का क्या होता है, भारत रत्न होता है, ऐसे असम का असम वैभव पुरस्कार होता है, वो मिला है रंजन गोगोई जी को। अरविंद पनगड़िया 16th फाइनेंस कमीशन के हेड बने थे, ये हमने देखा था। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समीर शाह। पूछ रहा है यहाँ पे एक वन लाइनर मैंने जोड़ा है, भारत ने किस बीमारी को लेकर जो उसका एलिमिनेशन का जो टारगेट था, उसको खत्म करने का टारगेट था, तो जो काला अजहर नाम की जो बीमारी है उसका एलिमिनेशन का टारगेट भारत ने प्राप्त कर लिया है। और दुनिया में बांग्लादेश ऐसा पहला कंट्री था जिसने काला अजहर का एलिमिनेशन किया था। लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, ठीक है, जिसका नाम क्या है, समाका जतारा, जिसका ऑनलाइन इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। तो आप इस फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। फेस्टिवल का नाम है समाका जतारा या सरलामा जतारा, इसी को मेडारम जतारा भी कहते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस फेस्टिवल को कौन सी ट्राइब मनाती है, तो कोया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आपका सरालामा जतारा या मेडारम जतारा नाम का फेस्टिवल। ठीक है, कौन सी ट्राइब, कोया ट्राइब। कोया ट्राइब कहाँ देखने को मिलते हैं, तेलंगाना में। अगला कह रहा है MTax 24। MTax 24 एक जो मिलान एक्सरसाइज है, ठीक है, मल्टी मेंबर एक्सरसाइज है मिलान, जिसका एक पार्ट है MTax 24। ये कहाँ हुई है, तो MTax 24 हुई है विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है, विशाखापट्टनम के अंदर MTax जो मिलान एक्सरसाइज का एक पार्ट है। मोधारो इज अ न्यू प्लेस फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं,
जिसकी खोज 1921 में हुई थी। और ये पता चला था कि भारत में 5000 साल पहले एक अर्बन एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी। तो अभी क्या है, एक जगह है मोरधारो, जो पता चला है कि ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्लेस हुआ करता था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोरधारो किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य का ये पार्ट है। बाकी साइड देखे तो यूपी से एक साइड थी आलमगीरपुर, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे ईस्ट की साइड थी। हरियाणा से बनावली वगैरह थी। महाराष्ट्र में दायमाबाद थी। नेक्स्ट है, विच एआई चैटबॉट ऑफ गूगल एक्यूज फासिस्ट टू प्राइम मिनिस्टर। कौन से एआई चैटबॉट जो गूगल के द्वारा बनाया गया है, उसने एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन में नरेंद्र मोदी जी को फासिस्ट बोल दिया। तो उसका जो नाम है वो है जैमिनी। ठीक है, जैमिनी जो गूगल का क्या है, एआई चैटबॉट है। नेक्स्ट है, टर्म पापा इन न्यूज रिलेटेड टू। तो बेसिकली एक टर्म है पापा, जो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जो भारत का आदित्य L1 मिशन जो सन को लेकर है, ठीक है, उसमें एक टर्म था पापा। पापा स्टैंड आता है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तो कह रहा है ये किस एजेंसी ने बनाया है, तो भारत की एजेंसी का मेंशन है, तो इसरो ने पापा को क्या किया है, डेवलप किया है। नेक्स्ट है, एज पर न्यू सैरोगेसी ले। सैरोगेसी क्या होता है, एक तरीके से समझ लो किराए की गोद। तो कई बार क्या करते हैं कि अ, जैसे कि जो पेरेंट्स है, ठीक है, वो बच्चे जब महिला के पेट में जब भ्रूण बन जाता है, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी तीसरी महिला के पेट में। और इसके लिए उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जिसको सैरोगेसी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, भारत में कॉमर्शियल सैरोगेसी तो बैन है। ठीक है, जब भारत में सैरोगेसी को नॉर्मल तरीके से क्या बना लिया गया था, भारत को सैरोगेसी का हब बना लिया था। भारत की महिलाएं भी पैसों के लालच में इस काम को लेकर बढ़ गई थी। लेकिन भारत में क्या है, अभी सिर्फ एल्ट्रिस्टिक यानी कि आपसी भाईचारे वाली और एक दूसरे की हेल्प करने वाली, या किसी की मजबूर कंडीशन है, मतलब जो रियल मदर है उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बच्चे को रख सकती है, ये बच्चे की जान खतरे में रह सकती है, उन कंडीशन में ही भारत में सैरोग्रेसी अलाउड है, जिसको एल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी कहते हैं। अब इस सैरोगेसी लॉ में एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। पहले तो क्या था, ये बच्चे का मदर है, फादर है, और ये डोनर है जिसके पेट में क्या रहेगा, बच्चा रहेगा। अब कानून में सुधार करके ये बोला गया है कि ये जो डोनर है, ठीक है, इसका भी गैमेट्स हो सकता है। मतलब जो रियल मां बनना चाहती है, ठीक है, उसके शरीर में गैमेट्स नहीं बनते, या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो होगा क्या कि दोनों में से कोई एक होगा, या मेल या फीमेल, और जो डोनर होगा, ठीक है, उसके गैमेट्स भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये क्या है कि भारत में अभी रिसेंटली अलाउड हुआ है कि भाई जो भी सैरोगेंट होगे, उसमें से एक के उसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। भारत में क्या है, कॉमर्शियल सैरोगेसी को बैन किया गया है। अगर ऐसा कोई करता पाया गया है तो 10 साल का 10 साल की का पनिश 10 साल की सजा और 1 लाख तक का पनिशमेंट इसमें है। नेक्स्ट है, कौन से कंट्री ने 25 ग्राम कैनबीस को अलाउ कर दिया है। ठीक है, कौन से कंट्री ने अपने यहाँ पर 25 ग्राम कैनबीस को अलाउ कर दिया है। भारत में क्या है, जो कैनबीस है ये सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए ही अलाउ होती है। ठीक है, एक तरीके से नशे वाली चीज होती है, तो ये मेडिकल पर्पस के लिए ही भारत में अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो अभी फ्रांस ने क्या किया है, 25 ग्राम कैनबीस को अलाउड कर दिया है। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज फर्स्ट कॉमर्शियल कंपनी रीच ऑन मून अंडर ओडेसिस मिशन। अपने 50 साल के बाद यूएस से दोबारा से मून की सरफेस पर पहुंच गया है। लेकिन अब की बार चेंज ये हुआ कि पहले नासा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, अब की बार
ओडेसिस मिशन के तहत अमेरिका की प्राइवेट कंपनी पहुंच गई है मून पर। तो जो सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा अमेरिका। ओडेसिस मिशन पूछेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। तो ओडेसिस मिशन यूएस का मिशन है, कहाँ, मून की सरफेस पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ 2023 जीता है। ठीक है, EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ 2023 को किसने जीता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है वेल्ली सुब्बिया, नटराजन चंद्रसेखर, वीनू श्रीनिवासन, केवी कामत। तो बेसिकली जो जीता है ये आपका, ठीक है, वेल्ली सुब्बिया ने जीता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट यूज दिस आर्टिकल। बेसिकली क्या होता है, चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन हुए थे और इन इलेक्शंस में कैमरे में साफ दिखाया जा रहा था कि जो इलेक्शन करा रहा है वो डायरेक्टली वोट को ट्रांसफर कर रहा है, एक व्यक्ति के वोट को, यानी कि आम आदमी के पार्टी के वोट को बीजेपी की तरफ शिफ्ट करते हुए डायरेक्ट कैमरे में दिख रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से आगे आया और इस आर्टिकल का प्रयोग करा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो कौन सा आर्टिकल है। तो बेसिकली अगर हम बात करें आर्टिकल 124 तो ये कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा, जिसके तहत भारत में 26 जनवरी 1950 को आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट बना था, जिसमें 28 जनवरी 1950 को पहला केस सुना गया था। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, यानी कि ऐसे केस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट के। आर्टिकल 143 के प्रयोग करते हुए भारत के प्रेसिडेंट कानूनी सलाह लेते हैं किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और आर्टिकल 142 वो आर्टिकल है जिसका प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कहीं पर कोई गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से क्या करता है, इंटरवेंशन करता है। आर्टिकल 142। अफ्रीकन यूनियन ने इस एनिमल की स्किन को, इसके कॉमर्शियल यूज को बैन कर दिया है। और ये तंजानिया में एक समिट हुई थी। ठीक है, तो जो उसका नाम है वो है डोंकी। ठीक है, डोंकी की स्किन को यूज करने के लिए अब क्या कर दिया है, उसकी कॉमर्शियल यूज को बैन कर दिया है। तो तंजानिया समिट किससे जुड़ी हुई है, बैन ऑन द यूज ऑफ स्किन ऑफ डोंकी। नेक्स्ट है इंडस एक्स, एक समिट हुई है इनोवेशन को लेकर। ठीक है, किसके इनोवेशन को लेकर, डिफेंस में। और इंडस एक्स समिट कहाँ हुई है, तो ये हुई है आपकी दिल्ली में। नेक्स्ट है अटल अयोध्या योजना फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ, आपसे पूछेंगे कि अटल अयोध्या योजना किससे जुड़ी हुई है। तो ये सीनियर सिटीजन को, ठीक है, सीनियर सिटीजन को लाइफ को सुधारने के लिए हुई है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, श्रीनगर में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, इसने किस देश को उसकी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रैंकिंग से बेसिकली कोई ये समझता है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रैंकिंग से कोई देश दूसरे देश पे ट्रस्ट कर पाता है कि हमें उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि वहां माहौल कैसा है देश का, एक तरीके से एक उसकी ना एक इमेज बनती है। तो अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में है तो ब्लैक लिस्ट में बेसिकली 3 ही कंट्री है फिलहाल, तो वहां पर कोई भी इन्वेस्ट करने से बचता है। और ब्लैक से पहले होती है ग्रे, ग्रे वो होती है जो खतरे में है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अभी तक यूएई इसकी ग्रे लिस्ट में हुआ करता था। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से किसने हटा लिया है, तो यूएई हट गया है। और बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मेन पर्पस था वो ये था कि कौन अपने यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए फंड जारी करता है, या टेररिस्ट एक्टिविटी का माहौल किस देश में है। इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस मिला 2007 में। और जो अभी मैं कह रहा था ब्लैक लिस्ट में 3 ही कंट्री है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, इसमें ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और म्यांमार।
कौन सा कंट्री इलेक्ट्रॉनिक चिप बना रहा है माउंटेनियर के लिए? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है भाई? नेपाल में। तो नेपाल क्या कर रहा है माउंटेनियर के लिए? आर्टिफिशियल चिप बना रहा है, एआई चिप। वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्री स्टोरेज, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोऑपरेटिव सेक्टर में, जिस प्रकार सरकारी सेक्टर में तो एफसीआई के गोदाम है, ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्टोर हाउस बनेंगे, जहां पर किसान किराए पर अपनी फसलों को रख सकता है, ताकि उचित दाम आने पर उसको बेच सके, या उसको किराए पर भी ले सकता है, रेंट पर भी ले सकता है। और कोऑपरेटिव सेक्टर में है तो कॉस्ट काफी कम होगी। इसका जो कॉस्ट है 1.25 लाख करोड़ लगेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। और कौन सा देश कर रहा है? ये इंडिया कर रहा है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चर स्टोरेज बन जाएगा, लेकिन ये कोऑपरेटिव सेक्टर में, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट ने डैमेज रिकवरी बिल पास कर दिया? डैमेज रिकवरी का मतलब, अगर किसी भी आंदोलन के दौरान किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जितनी भी कीमत का नुकसान पहुंचा, उतना पैसा देना पड़ेगा आंदोलन करने वालों को। तो ऐसा किया है किसने? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, विच प्लेस गोट एम्स अनाउंस बाय पीएम मोदी रिसेंटली? अभी पीएम मोदी ने क्या किया है? 5 जगह पर नए एम्स की घोषणा करी है, ठीक है। नए एम्स की घोषणा करी है। एम्स जो भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल होते हैं, तो कहाँ कहाँ पर? भटिंडा पंजाब में, रायबरेली यूपी में, कल्याणी वेस्ट बंगाल में, मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में, और राजकोट गुजरात में। ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। एक बार दोबारा से देख लो, जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आएगा कि इनमें से किस जगह पर एम्स नहीं खोला जाएगा। भटिंडा पंजाब, रायबरेली यूपी, कल्याणी वेस्ट बंगाल, और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सुदर्शन सेतु। अभी नरेंद्र मोदी जी ने सुदर्शन सेतु का इनॉग्रेशन करा है, और सुदर्शन सेतु किसमें है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात राज्य में सुदर्शन सेतु, जो आपका क्या है, एक ब्रिज बनाया जा रहा है द्वारका के पास। न्यूक्लियर पावर भारत में ऐड हो गए हैं, और न्यूक्लियर पावर की अब संख्या हो गई है 40। पूछेंगे कितने अभी जोड़े गए, तो 18 जोड़े गए। दो नाम आपने याद रखने, भावनी और कामिनी। तो जनरली भारत में यूरेनियम बेस होता है, लेकिन थोरियम बेस न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए गए हैं। एक है भावनी और एक है कामिनी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट है, डिज्नी इज गोइंग टू मर्ज विद। तो डिज्नी को कौन खरीद रहा है? तो पहले हॉट स्टार को डिज्नी ने खरीद लिया था, और अब डिज्नी को खरीदने जा रहा है कौन? ठीक है, रिलायंस। तो रिलायंस खरीदने जा रहा है किसको? डिज्नी को। नेक्स्ट है, पहली हाइड्रोजन की इंडिजीनियस फ्यूल सेल फेरी। जो हाइड्रोजन से चलने वाली एक सेल फेरी होगी, और उसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु के अंदर इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। और इसको बनाया गया है कोची शिपयार्ड में। कोची शिपयार्ड में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, अल्ट्रा रिच इन इंडिया। कितने परसेंट भारत में अल्ट्रा रिच बढ़ गए हैं, अमीर बढ़ गए हैं? तो 6%। एक रैंकिंग के अनुसार नाइट फ्रैंक ने एक रैंकिंग निकाली है, जिसके अनुसार अल्ट्रा रिच की संख्या भारत में 6% हो गई है। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर एक एक्सरसाइज है, जो सबसे बड़ी मिलिट्री की एक्सरसाइज है, और इसको कौन सी संस्था की एक्सरसाइज है? तो ये नाटो, ठीक है, जो एक संगठन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन पर्पस है कि रशिया को डिफेंड करने के लिए कभी नाटो बना था। अगर किसी भी एक देश पर, नाटो के किसी भी एक देश पर हमला होता है, तो ये समझा जाता है कि सभी देशों पर हमला है। हाल ही में इसमें 32वें मेंबर के रूप में स्वीडन नाटो का 32वां मेंबर बन गया था। पर्पल फेस्ट 2024, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने मनाया। आपसे पूछेंगे पर्पल फेस्ट कौन सा मिनिस्ट्री ने बनाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बनाया है। पंकज उदास जी, जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उनकी हाल ही में डेथ हो गई। मिशन उत्कर्ष किससे जुड़ा हुआ है? तो मिशन उत्कर्ष जुड़ा हुआ है जो महिलाएं होती है, ठीक है। तो पीरियड्स की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से उनमें खून की कमी हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, एनीमिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए
क्या बना है? आपका मिशन उत्कर्ष बना है, और सबसे ज्यादा एनीमिक की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लद्दाख में। नेक्स्ट है, अभी जो मैंने इसका पीछे आंसर भी बता दिया था, 32वां मेंबर कौन सा बन गया है? तो 32वां मेंबर बन गया है नाटो का स्वीडन। एक बुक, बर्न बुक, और बर्न बुक जो है वो कारा स्विसर की बुक है, और ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जब एलन मस्क का इंटरव्यू लिया था, तो एलन मस्क भी इनके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूयॉर्क के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि न्यूयॉर्क में जब कोई व्यक्ति शुरुआत में आए थे, तो उन्होंने बोला हम, उन्हें क्रांति कह के लाए थे कि हम ऐसा करेंगे, न्यूयॉर्क को ये बदल देंगे। लेकिन उल्टा उनके एक्शन से पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव ही हुआ, ऐसा कहना है कारा स्विसर का। तो काफी क्रिटिकल राइटर है, और बेधड़क बोलते थे, बेधड़क लिखते थे। तो इनकी बुक का नाम है बर्न बुक। ठीक है, बर्न बुक, और राइटर है कारा स्विसर। ठीक है, बर्न बुक। नेक्स्ट है, हु लॉन्च एनिमल रेस्क्यू सेंटर वनतारा प्रोजेक्ट एट जामनगर। तो वनतारा प्रोजेक्ट जो जामनगर में, एक तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, वनतारा प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? एनिमल को बचाने को लेकर है वनतारा प्रोजेक्ट। और पूछ रहा है इस वनतारा प्रोजेक्ट को, ठीक है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है जामनगर गुजरात में? तो रिलायंस ने किया है, वनतारा प्रोजेक्ट है एनिमल को बचाने को लेकर, और गुजरात जामनगर से इसको लॉन्च किया गया है। कौन से पर्सन है जो गगनयान के लिए चुने गए हैं? तो गगनयान के लिए बेसिकली जाएंगे तीन, लेकिन चार व्यक्ति को चुना गया है। एक को इमरजेंसी कंडीशन के लिए चुना गया है, कभी एक की किसी की कोई दिक्कत हो जाए तो चौथा हो जाएगा। तो प्रशांत बालाकृष्ण है, अजीत कृष्णन, ठीक है, तो पहले के नाम में भी कृष्णा है, दूसरे के नाम में भी कृष्णा है, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। तो प्रशांत बालकृष्ण, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, सुधांशु शुक्ला। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी व्यक्ति गगनयान मिशन में जाने वाले हैं। अगला कह रहा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो भारत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो जिसको 2007 में ये शुरू हुआ था, और इसको अभी कंप्लीट कर लिया गया है। इसने क्या किया, 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली है। जीनोम सीक्वेंसिंग में हम उनके जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनके जीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो लोकपाल एक एंटी करप्शन ऑफिसर होता है, जो बेसिकली करप्शन की जांच करता है। ठीक है, भ्रष्टाचार की जांच करता है। और पूछा है कि नए लोकपाल कौन बने हैं? तो बेसिकली क्या है, पिनाकी चंद्रा घोष भारत के पहले लोकपाल थे। ठीक है, एल एम सिंघवी एक कमेटी थी, और इन्होंने भी लोकपाल के बारे में पहले बोला था, एल एम सिंघवी ने। सुनील चौहान भारत के सेकंड सीडीएस बने थे जनरल विपिन रावत के बाद, और नए लोकपाल बने हैं अभी खानविलकर। और लोकपाल की जो लोकपाल के उनके अंदर आठ कमेटी में 8 मेंबर होते हैं। एक लोकपाल हो गए, 8 इसके अलावा होते हैं, जिसमें 4 जुडिशियल होते हैं, 4 नॉन जुडिशियल होते हैं। और इन 4 में SC ST और वुमेन का होना जरूरी है। इसके अलावा जो लोकपाल का जो टेन्योर होता है वो 5 साल या 70 ईयर। और जो ये जुडिशियल मेंबर है, इनको करीब 25-25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा इनके पास प्राइम मिनिस्टर तक के यहाँ पर रेड करने का अधिकार होता है लोकपाल के पास, और अगर कोई गिल्टी होता है तो ये CBI को इन्फॉर्म कर देते हैं। और स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल चुना गया था। जिस प्रकार देश में लोकपाल होता है, इसी प्रकार राज्यों में लोकायुक्त होते हैं। नेक्स्ट है गैमा ओपन सोर्स AI सिस्टम बनाया है, गैमा नाम का, किसने? गूगल ने। दोस्ती 16 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, 3 देशों की जॉइंट एक्सरसाइज है, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, तीनों की जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती 16। धर्म गार्जन का 5th एडिशन हुआ है, कहां पर? धर्म गार्जन भारत और जापान के बीच में होने वाली एक मिलिट्री की एक्सरसाइज है। और धर्म गार्जन यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम बाद में इसको ऐड कर लेंगे। धर्म गार्जन
भारत में हुआ है, ठीक है, जापान में तो नहीं हुआ अब की बार। एग्जैक्ट लोकेशन हम इसमें बाद में ऐड कर देंगे। टेंगल साड़ी, टेंगल बेसिकली एक बांग्लादेश की में जंग है। वहां पर एक साड़ी है, लोटस स्ट्रक्चर में साड़ी बनाई जाती है, और इसको जीआई टैग मिल गया, और इसका जीआई टैग चला गया किसके पास? वेस्ट बंगाल के पास, जो बांग्लादेश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। कालिया, कालिया एक स्कीम है जिसमें कैश असिस्टेंस दिया जाता है फार्मर को। और कालिया किस स्टेट के द्वारा? तो कालिया स्कीम कैश असिस्टेंस की स्कीम है उड़ीसा राज्य के द्वारा। फर्स्ट डिफेंस प्राइवेट स्टार्टेड एंटरप्राइजेस एक्ट। तो बेसिकली क्या है, डिफेंस के मामले में भी जैसे स्पेस में प्राइवेट सेक्टर आया, तो ऐसे डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। तो पहली बार डिफेंस बनाया गया है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाया गया प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। उसको लेकर एक प्लांट बनाया गया है अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा। कहाँ पर? कानपुर में, यूपी के कानपुर में बनाया गया है, ठीक है, डिफेंस का सेंटर। गर्भिणी, गर्भिणी बेसिकली क्या है, जब महिला प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट एक महिला होती है, तो 3 से 6 महीने के बीच का जो टाइम होता है वो बड़ा ही क्रूशियल होता है। तो उस समय पर महिला की कंडीशन को एनालिसिस करने को लेकर क्या बनाया है? गर्भिणी बना है। तो गर्भिणी किससे जुड़ा हुआ है? प्रेग्नेंट वुमेन से जुड़ा हुआ है, गर्भिणी आपने याद रखना है। तो ये थे हमारे फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के। तब तक आप इन क्वेश्चंस को लगाओ और इसमें आप अपना स्कोर बताओ कि 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे।